नमस्कार, मैं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम खरी खरी में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने राज्यसभा सदस्य डॉक्टर रामप्रकाश से बातचीत की। आज इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में फिर स्वागत है। पिछले हफ्ते हमारी बातचीत पूरी नहीं हो सकी थी। आज हम उस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आपसे अगला सवाल, क्या जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए? कि आप संपन्नता के हिसाब से देखें, सत्ता में भागीदारी के हिसाब से देखें, तो उस आधार पर क्या वो आरक्षण के हकदार हैं? बहुत से और बिरादरियां भी जो संपन्न हैं और सत्ता में भागीदार हैं पूरे तौर पे, जिस दिन उनको हक दिया था उस दिन लोगों ने इस बात की नींव रख दी थी। तो इसलिए वो अपनी समस्या सुलझाएं, बड़ी खुशी से लें, हक लें। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जो असली पिछड़ा है, जो हाथ से काम करता है, जिस पे खेत नहीं है, एक नाई अगर अपनी दुकान खोलना चाहता है तो अपने बेटे की दुकान के लिए वो 100 गज जमीन नहीं खरीद सकता। आप मानेंगे कि उस साधनहीन व्यक्ति को सहारे की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, बीसी अलग, ओबीसी अलग, BC/OBC लिखो। उनका जितना हिस्सा बने उनको दे दो, दूसरों का जितना हिस्सा बने उनको दे दो। मेरे को कोई एतराज़ नहीं। नौकरियों के अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या BC कैटेगरी के लोगों को उनका हक मिल रहा है? BCA या BC? BCA की बात कर रहा हूँ। BCA को हरियाणा की सरकार ने पूरा हक देने का प्रयास किया है। नौकरियों में भी दिया है। जो इंटरव्यू लेटर आते हैं जी, उन पे कैटेगरी BCA लिखी हुई होती है। कुछ सुविधाएं भी उनको दी हैं। आदमी संतुष्ट तो कभी नहीं होता, और अगर संतुष्ट होकर बैठ जाए तो शायद प्रगति रुक जाए। लेकिन उनको उनका हक, वर्तमान सरकार जो श्रीमती सोनिया गांधी के देख रेख में दिशा निर्देश में चल रही है, उन्होंने BCA को उनका हक देना चाहा है। लेकिन अभी पूरा मिला नहीं है। दिया है पर पूरा मिला नहीं। मैं ये नहीं कह सकता जब तक मेरे पास किसी कैटेगरी के आंकड़े पूरे ना हो। जब टिकटों का बंटवारा होता है तो क्या टिकट देने के मामले में भी BCA कैटेगरी को कंसीडर किया जाता है? पार्टी का ध्यान रहता है कि जो इस वर्ग के लोग हैं उनको टिकट मिले। समीकरण देखने पड़ते हैं, क्योंकि आदमी को किसी को टिकट देने का फ़ायदा तो तब है जब हम उसे वहाँ से जिता सकें। दूसरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कई बार, तो जहाँ कहीं संभव होता है वहाँ टिकट देने का प्रयास है। जैसे पिछली बार बरवाला से एक कुम्हार बिरादरी को, जिसको हमारे क्षेत्र में प्रजापत कहते हैं, टिकट दिया। मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ जाकर उसके हक में वोट मांगी और परिणाम ये निकला कि वो आदमी सफल हुआ, जीत गया। ये अभी शुरू का काम है, इसमें अभी और काम करने की ज़रूरत। उनका नाम रामनिवास गोरेला है। रामनिवास गोरेला। वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिला बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष थे। उसको काम करते देखा तो उसको टिकट मिल गया। अब बैकवर्ड क्लास के आदमी को अपनी पात्रता भी सिद्ध करनी पड़ेगी। सिर्फ बैकवर्ड क्लास के नाम पे टिकट लेने से तो काम नहीं चलेगा। उसे लोगों में अपनी जान पहचान, पकड़, मिलनसारता, साथियों का एक समूह, काम करने का एक तरीका, वो भी अपनाना पड़ेगा। हरियाणा में संगठन के चुनाव लंबे समय से ड्यू हैं, करीब 2 साल से ड्यू हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा है कि हमने एक निर्णय लिया, सही निर्णय लिया, कि हमने डेलीगेट चुन लिए, लेकिन अध्यक्ष जो हमारी सुप्रीमो है श्रीमती सोनिया गांधी, जिसको वो ये समझें कि वर्तमान परिस्थितियों में उसका अध्यक्ष होना पार्टी के लिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, वो उसका निर्णय करें। अब ये निर्णय हमने अपनी नेता को सौंप रखा है। उचित समय पे वो उचित कार्रवाई करेंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। आपने संगठन चुनाव के बारे में कहा कि उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। 2 साल डिले हो चुके हैं, अभी भी उचित समय नहीं आया। आप उचित की क्या परिभाषा मानते हैं? इसका निर्णय श्रीमती सोनिया जी करेंगी। जी, हमने उन्हें एक अधिकार दिया जो दिया जाना चाहिए था। सोनिया जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो जात बिरादरी से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर बात करती हैं, गरीब की पीड़ा समझती हैं, महिला का दर्द समझती हैं, दलित की बात करती हैं। इसलिए देश में बहुत से काम हैं, वो जब ठीक समझेंगी, करेंगी। मुझे उनकी बात पे बड़ा भरोसा है, विश्वास है। आपने कहा कि
जात पात मजहब से ऊपर उठकर फैसला करते हैं। जब टिकटों का बंटवारा होता है डॉक्टर साहब, तब ये देखा जाता है कि जाट बहुल इलाके में किसी जाट को टिकट दिया जाए, ब्राह्मण बहुल इलाके में ब्राह्मण को दिया जाए, मुस्लिम बहुल इलाके में किसी मुस्लिम को टिकट दिया जाए। तो इससे क्या कहेंगे, क्या ये जात पात और धर्म की राजनीति नहीं है? टिकट देते वक्त जो हथियार विपक्षी इस्तेमाल करेगा उसके हिसाब से फैसला करना होता है, लेकिन व्यक्ति का चुनाव करते वक्त, उसको कोई पद देते वक्त, उसको महत्व देते वक्त कोई ऐसी बात सोनिया जी सोचती हों, ऐसी बात नहीं है। आपकी 125 साल पुरानी पार्टी है, दूसरी पार्टियां कुछ दशक पुरानी हैं, कुछ साल पुरानी हैं। हमेशा बड़े आदमी से छोटा आदमी सीख लेता है, यानी बड़े भाई से छोटा भाई सीखता है। आप जो फैसला करते हैं, जो कार्यशैली अपनाते हैं, आपको देखकर विपक्ष वही कार्यशैली अपनाता, ना कि विपक्ष को देखकर आप वो कार्यशैली अपनाते हैं। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि श्रीमती सोनिया गांधी ने कुछ आदर्श स्थापित किए। भारत के इतिहास में संभवतः ये दूसरा मौका है जब किसी व्यक्ति ने तख्त और ताज दूसरे के हवाले किया हो। ये एक तपस्या है, ये एक साधना है। पार्टी के और देश के हित में जब उन्होंने ये सोचा मुझे पार्टी का काम करना चाहिए, ये काम मेरा दूसरा साथी चला सकता है, जो उन्होंने निर्णय लिया, मैं समझता हूँ कोई तपस्वी त्यागी व्यक्ति वो निर्णय ले सकता है, हर व्यक्ति नहीं ले सकता। मैं इसका दूसरा उदाहरण उस त्याग और तपस्या की वो कीमत भी हासिल कर रही है। कोई कीमत नहीं हासिल कर रहे, क्योंकि सारे फैसले देश के वही करती हैं। ऐसा नहीं है। अगर पार्टी अपनी राय ना दे तो हम ये कहते हैं डिक्टेटरशिप है, पार्टी को कोई पूछता नहीं। और अगर प्रधानमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट दोनों मिलके काम करें, दोनों के बीच में से सुई भी ना निकले, तो फिर हम दूसरी बात कहना शुरू कर दें। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी ने और प्रधानमंत्री ने एक आदर्श स्थापित किया है कि एक दूसरे को महत्व दे करके, एक दूसरे के पद की गरिमा की सुरक्षा करते हुए मिलके कैसे काम करना चाहिए। टांग खिंचाई तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं एक और बात कहना चाह रहा था। इस मुल्क में सवाल आया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसके पास हो वो एमपी नहीं रह सकता। कोई निर्णय हुआ, किसी पर उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन इस देश में श्रीमती सोनिया गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा मैं इस्तीफा देती हूँ और लोगों में जाकर के दोबारा चुनाव जीत के आती हूँ। अन्यथा विभिन्न राजनीतिक दलों की जहाँ सरकारें थी, उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ये घोषित कर दिया कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति ने कुर्सी नहीं छोड़ी। जया बच्चन ने कुर्सी छोड़ी थी, उसके ऊपर तो ये फैसला ही हुआ था कि वो छोड़ी नहीं थी। मैं उस देवी का सम्मान करता हुआ कहूँगा, वो एक बात में कानूनी पेच में फंस गई, इसलिए त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में लोगों ने कुछ ऑफिस को नॉन प्रॉफिट का ऑफिस घोषित कर दिया, लेकिन उनका त्याग करके चुनाव नहीं लड़ना चाहा। ये चुनाव सिर्फ केवल और केवल मात्र श्रीमती सोनिया गांधी ने लड़ा। और अगर मैं गलती नहीं करता, जिस दिन उन्होंने ये फैसला किया वो 23 मार्च था, और 23 मार्च हमारे 3 शहीदों के साथ जुड़ा हुआ दिन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। हम तो शब्दों से श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस महान देवी ने क्रियात्मक रूप में श्रद्धांजलि दी। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला बना रहेगा।